राजनीति विज्ञान व प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हिंदी में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। BA, MA, B.Ed तथा M.Ed के विद्यार्थियों के लिए विशेष पाठ्य सामग्री प्राप्त करने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम शिक्षण व अनुदेशन में अंतर के बारे में बात करेंगे। विद्यार्थियों, शिक्षण तथा अनुदेशन दोनों ही यद्यपि शिक्षण की प्रक्रिया है। जहां अनुदेशन में संकुचित शिक्षण का समागम होता है, वहीं शिक्षण में व्यापक प्रक्रिया समाहित होती है। विद्यार्थियों, यहाँ एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगी कि अनुदेशन शिक्षण का ही प्रतिरूप है, इसलिए दोनों को समान दृष्टि से देख लेना एक भूल हो सकती है। शिक्षण और अनुदेशन में पर्याप्त अंतर होता है। शिक्षण कार्य वास्तव में एक जटिल प्रक्रिया है। शिक्षण से बालक जहाँ कुछ सीखता है, अनुभव प्राप्त करता है, वहीं शिक्षण शिक्षक शिक्षार्थी के मत घटने वाली क्रिया है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन शिक्षण पद्धति वर्तमान शिक्षण पद्धति से भिन्न थी। पहले गुरु बोलता रहता था और शिष्य सुनता रहता था, यही शिक्षण प्रक्रिया थी। परंतु वर्तमान में शैक्षिक तकनीकी ने शिक्षण का वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। वहीं हम अनुदेशन की बात करें तो अनुदेशन वर्तमान युग में एक नई धारा के रूप में आया है। विद्यार्थियों, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि अनुदेशन शब्द जो है अनुदेश से बना है। अनुदेश का अर्थ होता है आज्ञा या आदेश पारित करना। अनुदेशन शिक्षण प्रक्रिया का ही एक अंग है। विद्यार्थियों, शिक्षण शैक्षिक प्रक्रिया का एक पक्ष या विधि होती है। अंतर दोनों में इतना है कि शिक्षण में अध्यापक सक्रिय रह के बालक को विधि प्रविधियों से अधिगम कराता है, वहीं अनुदेशन में वह स्वयं न करके बालकों को करने का आदेश देता है, साथ साथ उचित परामर्श भी प्रदान करता है। अनुदेशन मनोविज्ञान की देन है। कम समय में अधिक विषय वस्तु का शिक्षण कराने के उद्देश्य से यह विधि उत्पन्न हुई है। विद्यार्थियों, हम शिक्षण और अनुदेशन में अंतर स्पष्ट करने से पहले शिक्षण का अर्थ समझ लेते हैं। जैसा कि विभिन्न विद्वानों द्वारा शिक्षण की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। क्लार्क महोदय जी बताते हैं कि शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके प्रारूप तथा परिचालन की व्यवस्था इसलिए की जाती है जिससे छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। मतलब शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाना होता है। B.O. स्मिथ के अनुसार शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका संपादन अंतः पारस्परिक संबंधों के माध्यम से अधिगम को बढ़ाना होता है। अधिगम, जैसा कि आप जानते ही, सीखना। बालकों में अधिगम को बढ़ाने के लिए ही शिक्षण की व्यवस्था की जाती है। जॉन बुवेकर के अनुसार शिक्षण उन परिस्थितियों की व्यवस्था एवं संचालन है जिनमें अंतराल तथा बाधाएं होती है, जिन्हें व्यक्ति दूर करने के प्रयास के फलस्वरूप वह अधिगम करता है। शिक्षण और अनुदेशन में निम्नलिखित अंतर है, दोनों के मध्य भेद उत्पन्न करता है। शिक्षण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें विषय वस्तु शिक्षक शिक्षार्थी को संयोजित करती है। इसमें छात्र शिक्षक के मध्य अंतरिक क्रिया होना आवश्यक होती है। शिक्षण में बालक की प्रमुख भूमिका होती है। शिक्षण में जीवन उपयोगी ज्ञान दिया जाता है। शिक्षण का उद्देश्य बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। शिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षण भी मिलता रहता है। शिक्षण में विविध विधि प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। शिक्षण कौशलों को सिखाता है। शिक्षण का कोई निश्चित स्थान समय नहीं होता। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षण विद्यालय में ही शिक्षण का कार्य होता है, किंतु शिक्षण कहीं भी हो सकता है। शिक्षण सिद्धांतों में आबद्ध होता है। शिक्षण में मूल्यांकन के रूप में परीक्षा ली जाती है और शिक्षण को प्रभावी बनाने में सहायक सामग्री का संचय होता है। तो ये सब चीजें जो हमने देखी वो शिक्षण के अंतर्गत देखी। आइए अब हम देखते हैं कि अनुदेशन के अंतर्गत क्या। वहीं हम अनुदेशन की बात करें विद्यार्थी, तो अनुदेशन की परिभाषा को विभिन्न विद्वानों ने इस प्रकार प्रदर्शित किया है। S.M. कोरे के अनुसार अनुदेशन को इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है कि विशिष्ट परिस्थितियों में जो बालक है वो इच्छित व्यवहार को प्रदर्शित कर सके। हेडरसन के अनुसार अनुदेशन को शिक्षा का एक भाग माना है। S.M. मुरलिन के शब्दों में कि अनुदेशन तकनीकी शिक्षण और सीखने की संपूर्ण प्रक्रिया को विशिष्ट उद्देश्यों के अनुसार डिजाइन करने, चलाने और उसका मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है। अनुदेशन निश्चित समय में ही होता है। अनुदेशन की सीमा कक्षा तक ही सीमित रहती है, मतलब कक्षा के बाहर ये नहीं होता। इसमें बालकों की मनोवृत्ति का विशेष ध्यान नहीं रखा जाता, जैसा कि शिक्षण में रखा जाता है कि बालकों की मनोवृत्ति को विशेष ध्यान रखा जाता है। इसमें अनुदेशन
विद्यार्थियों, अनुदेशन में अध्यापक का स्थान एक परामर्शदाता के रूप में होता है। वह सिर्फ परामर्श देता है और बालक जो है ध्यानपूर्वक इसे सुनता है। इसमें शिक्षक की प्रधानता तथा बालक का स्थान गौण होता है। मतलब शिक्षण जो शिक्षक होता है वो शिक्षण जो भी देता है, अनुदेशन की जो प्रक्रिया चलती है उसमें शिक्षक का महत्व ज्यादा होता है, बालक पर उचित उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। इसका उद्देश्य विषय वस्तु को संपादित करना होता है, किंतु निश्चित समय अवधि में ही संपादित करनी पड़ती है। एक पर्टिकुलर जो भी इसमें अनुदेशन किया जा रहा है उसकी एक समय अवधि निश्चित होती है। अनुदेशन में छात्र ने क्या ग्रहण किया इसका ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे बालक क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। अनुदेशन पाठ्य वस्तु पर ही केंद्रित रहता है। इसमें आवश्यकता अनुसार शिक्षण मशीनों का प्रयोग भी कर लेते हैं। ये छात्र को स्वयं करके सीखने पर बल देता है, अतः छात्र से अधिकाधिक क्रियाएं करवाई जाती हैं। इससे बालक के किसी एक पक्ष का विकास संभव हो पाता है। आप जैसे कि जानते हैं कि शिक्षण के अंतर्गत बालक के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन अनुदेशन जो है एक छोटी सी प्रक्रिया होती है। इसके अंतर्गत बालक के किसी एक पक्ष पर ही ध्यान दिया जाता है। अनुदेशन के अंतर्गत एक बार में एक ही शिक्षण कौशल का प्रयोग किया जाता है। जब हम शिक्षण का कार्य करते हैं तो विभिन्न कौशलों का प्रयोग करते हैं, लेकिन अनुदेशन जो इंस्ट्रक्शनल सिस्टम है उसमें सिर्फ एक कौशल का प्रयोग किया जाता है एक बार में। इसमें बालक की मूल्यांकन विधि परीक्षा ना होकर प्रत्यक्ष होती है। मतलब शिक्षण में अंत में या फिर बीच बीच में मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन अनुदेशन में क्या होता है, विधि को प्रत्यक्ष रूप से ही देख लिया जाता है कि बालक ने क्या सीखा। इस प्रकार शिक्षण तथा अनुदेशन दोनों ही बालक के अधिगम विकास हेतु प्रयास किया जाता है। क्या उसने सीखा और किस ढंग से उसको सिखाया जाए, मतलब अधिक से अधिक सीखने पर बल दिया जाता है शिक्षण और अनुदेशन। शिक्षण तथा अनुदेशन दोनों ही यद्यपि शिक्षण की ही प्रक्रिया है, अनुदेशन में संकुचित शिक्षण का समागम होता है। शिक्षण में व्यापक शिक्षण प्रक्रिया समाहित होती है, ये तो आप समझ ही चुके होंगे। अतः अनुदेशन शिक्षण का ही प्रतिरूप है, तथापि दोनों को समान दृष्टि से देख लेना एक भूल हो सकती है। शिक्षण और अनुदेशन में पर्याप्त अंतर है। शिक्षण में छात्र की मनोवृत्ति को गहराई से देखा जाता है, उसकी रुचि के अनुसार विषय वस्तु उपलब्ध कराई जाती है। शिक्षण के अंतर्गत शिक्षक तथा शिक्षार्थी में अंतःक्रिया होती है, जिससे शिक्षक तथा छात्र एक दूसरे के व्यवहार से परिचित हो जाते हैं, किंतु अनुदेशन में इन सभी तथ्यों पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है या फिर दिया ही नहीं जाता। तो विद्यार्थियों, ये तो था अनुदेशन और शिक्षण दोनों में अंतर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल